Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you the summary of the earth. The earth का यहाँ पर अर्थ होता है खेत। खेत जिसमें हम लोग ऐसो फसल उगाते हैं, यहाँ पर पृथ्वी नहीं होता है। तो एक ग्रेट सेइंग है, a great saying by the great personality, that is, as you sow so shall you reap. जैसा बोगे वैसा पाओगे, यानी कि जिस तरह से आप फसल उगाएंगे उस तरह से आप काटेंगे, यानी कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यानी कि आप जिस तरह से पढ़ेंगे उसी प्रकार अंक भी मिलेगा, उसी प्रकार आपको ज्ञान भी होगा। तो जैसा करेंगे काम वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। इस कहानी में जो समरी है, इस कहानी में एक जॉनसन होते हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, और इनका एक बेटा होता है जो 12 साल की उम्र में जॉनसन को पता चलता है कि मेरा बेटा सिंपल माइंडेड है, यानी कि ज़्यादा सोच नहीं सकता है, ज़्यादा बुझ नहीं सकता, ऐसा उनको प्रतीत होता है। तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो कहते हैं मुर्गी पालन कीजिए, और इतना पैसा कमा लेते हैं कि एक दिन अपने माता पिता को घर से भगा देते हैं। तो देखते हैं समरी में क्या कहा जा रहा है और कहाँ तक कहानी पहुँचता है। The short story is written by H.E. Bass. ये छोटा कहानी जो है से H.E. Bass के द्वारा लिखा गया है। He was born in 1905 and died in 1975. सर जी जन्म लेते हैं 1905 में और 1975 में गुजर जाते हैं। He was from Central England. इंग्लैंड में भी एक सेंट्रल इंग्लैंड है जहाँ पर सर जी का जन्म होता है। He wrote a book named The Jacaranda Tree in 1949. एक किताब भी लिखे हैं सर जी जिसका नाम है जैकरेंडा ट्री, द जैकरेंडा ट्री, जो 1949 में पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है। अब चलते हैं इन द स्टोरी, कहानी में चलते हैं। जॉनसन हैड 4 acres ऑफ लैंड एंड ओनली सन नेम्ड बेंजी हु इज सिंपल माइंडेड। सर जी को एक बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, और इनके पास 4 एकड़ का भूमि होता है। जो सिंपल माइंडेड भी है, इनका बेटा है सर सिंपल माइंडेड है। जॉनसन बिलीव्ड इन गॉड बट बेंजी बिलीव्ड इन हार्ड वर्क। भगवान में विश्वास करते हैं जॉनसन, बल्कि इनका बेटा विश्वास करता है मेहनत पर। जॉनसन बिलीव्ड इन गॉड बट बेंजी बिलीव्ड इन हार्ड वर्क। डॉक्टर आस्क्ड टू कीप हिम्स। डॉक्टर के पास जब लेकर जाते हैं बेंजी को, तो डॉक्टर कहते हैं कि हम धरती के इंसान हैं, और कुछ प्रैक्टिकली अगर बेंजी सीख जाता है तो कुछ दिमाग इसका बढ़ जाएगा, और सिंप्लिसिटी जो इसके दिमाग में होता है वो निकल जाएगा। तो डॉक्टर इन्हें कहते हैं कि हम धरती का आदमी, इसलिए हम इसे मुर्गी पालन करने के लिए देते हैं तो सही हो जाएगा। बेंजी अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी एंड बिकम्स द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। जब मुर्गी पालन करते हैं तो बेंजी लॉट ऑफ मनी, वो लॉट ऑफ मनी बहुत पैसे कमाते हैं, और इस शहर का, जिस शहर में रहते हैं उस शहर का वो सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। ही परचेजेस 4 acres ऑफ लैंड फ्रॉम सैंडर हु रेंटेड टू हिज फादर एंड 4 acres फ्रॉम वाटमोर। कहते हैं कि बेंजी जो है सो 4 एकड़ का जमीन खरीदता है सैंडर नामक व्यक्ति से, और जो सैंडर ने ही जॉनसन को किराए पे दिया होता है, ठीका बटैया जो कहते हैं, उस पे दिया होता है। उसके बाद फिर 4 एकड़ जमीन खरीदता है व्हाइटमोर से, बगल बगल में ही रहता है। ही मैरीज ए मेड नेम फ्लोरेंस। नौकरानी जरूरत पड़ता है नौकर को रखना बेंजी को, क्योंकि इनका पोल्ट्री इतना बड़ा हो जाता है कि नौकरानी रखना या नौकर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें एक नौकरानी है जिसका नाम है फ्लोरेंस, वो भी बेंजी की तरह मोटी तगड़ी होती है, ऐसा कहा जाता है इस कहानी में। उससे ही शादी कर लेते हैं बेंजी। शी इज नॉट लाइक्ड बाय हर मदर इन लॉ। कहा जाता है कि फ्लोरेंस को सास जी पसंद नहीं करते, सासू माँ पसंद नहीं करते हैं। जानते हैं कि सास बहू कभी मेल नहीं खाता, यानी कि दोनों में झगड़ा होते रहता है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। One day Benji asked his parents to vacate house. एक दिन क्या होता है कि बेंजी जो है सो कह देता है अपने माता पिता के अब आप घर खाली कर सकते हैं। कहने का कारण है कि दे क्वारल ऑलवेज, वे दोनों यानी कि सास और पुतोह बराबर झगड़ा करते रहते हैं, जो बेंजी को भाता नहीं, पसंद नहीं आता, इसलिए गुस्से में कह देता है, और सोच समझ कर कहता है, सोचता है कि भाई उसे लड़ाई नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए,
और उसी समय अपने माता पिता को कह देते हैं कि आप दोनों मिलकर घर जो है सो खाली कर दीजिए। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद, he drops them out of the town, कहते हैं कि एक सप्ताह के बाद खुद बेंजी है सो अपनी कार में बिठा करके, फोर्ड कार में बिठा करके, जो फोर्ड कार कहा जाता है कि सबसे पहले दुनिया में कंपनी बना था, और उसी कार में बिठा करके इनको क्या होता है, लेकर बाहर चले जाते हैं, टाउन के बाहर। जॉनसन could not do anything except regretting, जॉनसन कुछ नहीं कर पाता है पश्चाताप करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता है। कौन? जॉनसन। he could not do anything because he did not save money, वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि तनिक भी पैसा, थोड़ा भी पैसा वो जमा नहीं कर पाते, यानी कि पैसे ही नहीं, कुछ भी जमा नहीं कर पाते हैं जिसमें वो कैश कर सकते थे और ऐश कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सरी जमे नहीं करते हैं। This story tell us that a simple minded also can live an earn livelihood, यह कहानी में यही पता चलता है कि अगर सिंपल व्यक्ति है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो भी कमा सकते हैं और जिंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं, वो भी संसार के आदमी बन सकते हैं, वो भी समाज के आदमी बन सकते हैं। इस कहानी में यही होता है। तो कहा जाता है कि इसमें मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, क्या जॉनसन की तरह होना चाहिए या एक बेटा को बेंजी की तरह होना चाहिए। बेंजी तो सिंपल माइंडेड कहा जाता है तो अच्छा करके चलता है, यानी कि संसार को अच्छा चलाता है, यानी कि पैसे कमाता है और संसार उसका चलता है। लेकिन क्या जॉनसन का जो बर्ताव कर रहा था वो सही बात था? क्या सही होना, ऐसा होना चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करें कि कैसा होना चाहिए। Till then, goodbye. Before going, I wanted to say and I wanted to request from you all, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get the notification at the right time for the next lesson, for the next summary, for the next teaching. Thank you and bye.